हेलो इकोनॉमिस्ट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्नर सॉल्यूशन की। और इस वीडियो की जो पूरी सीरीज है आपको टीचमेंट क्लासरूम में ही मिलेगी, जिसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। वहाँ से आप टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। पहले यहाँ देखिए कि ये क्वेश्चन जनरल इकोनॉमिक्स 1 2011 में पूछा गया था। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्नर सॉल्यूशन इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड, वेयर डू यू गेट द कॉर्नर सॉल्यूशन। और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कहीं कॉर्नर सॉल्यूशन मेंशन तो नहीं किया गया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये कॉर्नर सॉल्यूशन का ही क्वेश्चन है। ठीक, इसमें देखिए यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन आपको कहा गया है डायग्राम का यूज करके। ठीक, आपको कोई एम आर एस इज इक्वल टू पी वाई पी एक्स मेथड जो मैंने बताया था, एम आर एस इज इक्वल टू पी एक्स बाय पी वाई, ये मेथड यहाँ पे काम करेगा ही नहीं। इसीलिए इसमें नहीं कहा गया आपको ऐसा कोई मेथड यूज करने का, या फिर लैग्रांजियन यूज करते हैं वो नहीं कहा गया, आपको डायग्राम बनाने के लिए कहा गया है। फिर इस क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ भी कहा गया है यूजिंग डायग्राम। ठीक, तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम आपको निकालना है, तो आप वो मेथड का यूज नहीं कर सकते, जो मैथमेटिकल मेथड है वहाँ वो यूज नहीं कर सकते आप डायग्राम से ही आप इसे, इसमें जो आइडिया है कॉर्नर सॉल्यूशन का वो समझा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं होता क्या है। इसके सॉल्यूशंस में बाद में करूँगा, पहले आपको करना है, उसके बाद में इसको सॉल्यूशन करूँगा। ये क्वेश्चंस मैं आपको टेस्ट में दूंगा, और जब आप यहाँ से बस मैं आइडिया दे दूंगा कॉर्नर सॉल्यूशन क्या होता है, उसके अनुसार आपको आंसर करना है। तो अब यहाँ देखिए क्या है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रेफरेंसेस होते हैं जो नॉर्मली, जो टिपिकल हम लोग पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जैसे कि ये बजट लाइन होता है और फिर इधर से इंडिफरेंस कर जाता है, और यहाँ पे जो टच करता है वो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन कुछ मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि प्रेफरेंसेस एक जैसे नहीं होते हैं। अब इस प्रेफरेंस, ये जो इस टाइप का प्रेफरेंस होगा, वेल बिहेव प्रेफरेंस इसको आप कह सकते हैं, तो ही आप ऐसा इक्विलिब्रियम ला सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस मान लीजिए ऐसा है, अब ऐसा है प्रेफरेंस करने का मतलब क्या है कि वाई आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जो गुड वाई है आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जैसे देखिए कि यहाँ अगर आपके पास आपको दोनों गुड्स खरीदने हैं, तो पहले तो आप एक्स खरीदेंगे, फिर और इनकम होगा तो और एक्स खरीदेंगे, और एक्स खरीदेंगे, और फिर बहुत ज़्यादा एक्स हो जाने के बाद आपको लगेगा कि वाई भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि वाई आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा जब एक्स हो जाएगा तब तो आप सब वाई हो सकता है खरीदने के लिए सोचें, लेकिन आप फिर भी वाई क्या करेंगे, थोड़ा सा नहीं, आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, तभी आप एडिशनल एक्स नहीं खरीदेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि एडिशनल एक्स खरीद के आप यहाँ पर आ सकते हैं, यानी आप इतना वाई छोड़ने के लिए तैयार है एक एडिशनल एक्स के लिए, यानी कि वाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो सिंपली आप क्या करेंगे, कोई एक कमोडिटी ही परचेज करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे परचेज नहीं करेंगे आप, क्योंकि यहाँ तो अभी अभी आपके पास और इनकम बच जाएगा, तो आप यहाँ जाके यानी कि इस इंडिफरेंस कर पे कोई एक कमोडिटी परचेज करेंगे। आप ऊपर जाइएगा और वाई खरीदिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करेंगे, सिंपली कोई एक कमोडिटी एक्स ही खरीद लेंगे। ठीक, तो ये स्पेसिफिक टाइप का एक प्रेफरेंस है, जहाँ एम आर एस इज इक्वल टू पी एक्स बाय पी वाई फॉर्मूला लागू नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, क्योंकि ये देखिए ये इसे टच तो किया हुआ है इस बजट लाइन से, लेकिन इसकी जो इसका जो स्लोप है वो बजट लाइन से कम है। ठीक, वो स्टीप है, बहुत ही स्टीप है, इस तरह से करके इसका स्लोप जाएगा, जबकि इसमें इसका इस पॉइंट पे स्लोप एकदम बजट लाइन के बराबर ही होगा। तो अब यहाँ नहीं हो रहा है बजट लाइन के बराबर, मतलब एम आर एस इज इक्वल टू पी एक्स पी वाई नहीं हो पाएगा। तो वहीं जब ऐसा नहीं होता है, तो जो सॉल्यूशन हम खोजते हैं, जैसे यहाँ हमने कहा कि कोई एक कमोडिटी कंज्यूम करेगा, जैसे इस केस में एक्स कमोडिटी वो पूरा कंज्यूम करेगा, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही हम कहते हैं कॉर्नर सॉल्यूशन। ठीक, अब थोड़ा और मैं दिखाता हूँ, जैसे कि आपको पता होगा कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मैंने आपको दिखाया था, थोड़ा गंदा हो गया डायग्राम।
तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो इस तरह होता है, पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन होता है, इस तरह से, ठीक, स्ट्रेट लाइन होता है, वो कोई कर्व नहीं होता है, ठीक। अब मान लीजिए कि कोई बजट लाइन आपका इस तरह से है, इस तरह से कोई बजट लाइन है, ठीक, इस तरह से कोई बजट लाइन है, तो देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप तो ये नहीं कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप, यानी ये जो इंडिफरेंस कर्व है, ये जो इंडिफरेंस कर्व है, इसका एमआरएस है या कहीं स्लोप जो है, और इसका जो स्लोप है बजट लाइन का, ठीक, जो बजट लाइन है इसका स्लोप अलग अलग है, यानी कि एमआरएस इज इक्वल टू पी एक्स पी वाई यहाँ कहीं भी नहीं होगा। इसी तरह आप और आगे जाइएगा और इंडिफरेंस कर्व खींचिएगा ऐसे ऐसे करके, तो एक यहाँ पर आएगा, ठीक। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा कॉर्नर सॉल्यूशन, यानी कि फिर से क्या करेगा, जो कंज्यूमर है किसी एक गुड्स को ही कंज्यूम करेगा। जैसे कि एग्जांपल में मान लीजिए कि भारत गैस का सिलेंडर हो या फिर इंडियन गैस का सिलेंडर हो, आप कोई कोई एक ही खरीदेंगे, आप दोनों नहीं खरीदेंगे, ठीक। ऐसा नहीं है कि आप गैस सिलेंडर खरीदने गए हैं और आपको 2 गैस सिलेंडर खरीदना है, तो एक बार आप भारत गैस की दुकान पे जाएंगे और एक बार इंडियन गैस की दुकान पे जाएंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप किसी एक के पास जाएंगे और आप सारा इनकम अपना वहां पे खर्च कर देंगे, यानी सारे पैसे से वही गैस खरीद लेंगे, क्योंकि दोनों सेम ही चीजें हैं, बस नाम अलग है। तो यही होता है, इसे ही कॉर्नर सॉल्यूशन कहते हैं। और एक केस देख लीजिए, परफेक्ट कंप्लीमेंट का मैंने आपको बताया था कि इस तरह करके परफेक्ट कंप्लीमेंट का एल शेप बनता है, ठीक। अब यहाँ पे कॉर्नर सॉल्यूशन कहाँ हो, यहाँ भी यही केस है कि जैसे देखिए यहाँ पे टच तो कर रहा है इंडिफरेंस कर्व से, लेकिन इसका जो स्लोप है इस पॉइंट पे वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड करने का मतलब कि अगर ऐसे कोई एल शेप कोई चीज है और आपको इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो वो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि स्लोप के लिए हमेशा एक स्मूथ लाइन होना चाहिए, ये स्मूथ लाइन नहीं है। मतलब कि ये पॉइंट जो है यहाँ से एब्रप्टली स्लोप चेंज हो जाता है, यानी कि ये पॉइंट इस लाइन का पार्ट है, यानी कि स्लोप जो है वो 0 है, या फिर इस लाइन का पार्ट है, यानी कि स्लोप जो है इन्फिनिटी आप नहीं कर सकते, ठीक। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे स्लोप अनडिफाइंड है, लेकिन ये बजट लाइन का स्लोप तो डिफाइंड है। लेकिन फिर भी इतना तो तय है कि एमआरएस इज इक्वल टू पी एक्स पी वाई यहाँ पर लागू नहीं होगा, यानी कॉर्नर सॉल्यूशन यहाँ पर होगा इसका, इसे भी हम क्या कहेंगे, कॉर्नर सॉल्यूशन ही कहेंगे, ठीक है। इसे तो हम कॉर्नर सॉल्यूशन कहते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हम इस तरह करके निकालते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसका भी एक नाम होगा, इसे हम कहते हैं इंटीरियर सॉल्यूशन, ठीक। इंटीरियर सॉल्यूशन कहते हैं, इसे भी आपको याद रखना है, क्योंकि अगर इंटीरियर सॉल्यूशन पूछ दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इंटीरियर सॉल्यूशन होता क्या है। तो इंटीरियर सॉल्यूशन यही होता है कि नॉर्मली जो हम टेंजेंसी करके, यानी कि एम आर एस इज इक्वल टू पी एक्स पी वाई करके जो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हैं, वो इंटीरियर सॉल्यूशन होता है। और जब ये लागू नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, हम कॉर्नर सॉल्यूशन का यूज करते हैं, यानी कि हम ऐसा पॉइंट खोजते हैं जहाँ पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो, और वो डायग्राम से ही समझ सकते हैं आप इसे, ग्राफिक मैथमेटिकल डिराइवेशन आप इसका नहीं कर सकते हैं, और डायग्राम से ये क्लियर भी हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई बहुत क्या कहते हैं रॉकेट साइंस नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉर्नर सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और बाकी जो चीज़ें हैं इसका सॉल्यूशन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, टेस्ट में पहले मैं दूंगा, और मैं आगे अभी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा वहाँ से आपको थोड़ा और आइडिया मिलेगा मैथमेटिकली कैसे सोल्व करते हैं। उसके बाद आपको खुद से टेस्ट में बनाना है, नहीं बना पाए तो फिर मैं इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा, ठीक। लेकिन क्वेश्चन ये टेस्ट में होंगे, आप ध्यान रखें, इसलिए आप अपना एक प्रयास जरूर करें कि आप कैसे सोल्व करेंगे। जो आइडिया देना था मैंने दे दिया है आपको। तो इस वीडियो से जुड़ने के लिए थैंक यू।